सभी को नमस्ते। आइए आज के योग सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। आज का योग सत्र हमारा ऑक्सीजन लेवल और इम्यूनिटी पर आधारित है। कैसी कौन सी सरल क्रियाएं ऐसी हों जिससे कि हमारा ऑक्सीजन लेवल तो मेंटेन रहे, साथ में हमारी इम्यूनिटी भी बूस्टअप हो जाए, इंक्रीज द इम्यूनिटी। अब ये कोई आज की बात नहीं है कि ना हमें इम्यूनिटी आज बढ़ानी है, ये कई दिन तक करने से बढ़ेगी। आगे वायरस का ही ज़माना चलेगा ये आगे। ऐसा नहीं है कि आपको महीने 2 महीने बाद माहौल सामान्य हो जाएगा, उसके बाद भी आपको सावधानी से रहना पड़ेगा, अपनी शक्तियों को बढ़ा के रखना पड़ेगा। तो उसी पर आधारित आज का कार्यक्रम हमने आज देखेंगे। गहरे लंबे श्वास भरें। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। किसी छोटी छोटी किन्हीं क्रियाओं को हम करते हुए कैसे अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं, वही बहुत ही कम क्रियाओं के साथ, बहुत ही सरल क्रियाओं के साथ योग के इस अभ्यास को हम दैनिक जीवन में शामिल करें, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होने के साथ साथ हम अंदर से स्ट्रांग हो सकें। आप सब ने इस पिछले 1.5-2 सालों में देखा होगा, जो जितने स्ट्रांग थे उतना सर्वाइव कर गए। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का ये सिद्धांत था और वो सब ने देख लिया। जो फिट है वही सर्वाइव कर पा रहा है। तो प्रथम अभ्यास, सबसे पहला प्रैक्टिस हमें ताड़ आसन का करना चाहिए। श्वास पूरा भरें, अंदर रोकें और धीरे धीरे शरीर पूरा ऊपर उठाएं। हाथों के पंजों को ऊपर खींचें, इंटरलॉक करके लगातार स्ट्रेचिंग करें। बॉडी के अपर पार्ट को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और लोअर पार्ट नीचे से ऐसे स्ट्रेच होगा जैसे एड़ियों को ऊपर उठा लिया और पंजों पर पूरे शरीर के भार को संतुलित किया, बैलेंस किया कंप्लीट बॉडी को अपने दोनों पैरों के पंजों पर। थोड़ी देर और दृष्टि हमारी सामने रहेगी, बिल्कुल नाक की सीध में एक किसी बिंदु पर टिका के रखेंगे। थोड़ी देर रुकें, जल्दी से वापस आने का प्रयास ना करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे 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 रिलैक्स, विश्राम। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, दूसरा अभ्यास जिसको हम ऑक्सीजन बढ़ाने का, इम्यूनिटी बढ़ाने का बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कहते हैं, उसका नाम है तिर्यक ताड़ासन। श्वास पूरा भरें और फिर श्वास बाहर ही रोकें। शरीर पूरा खींच करके राइट साइड में ऐसे खींच कर रखें। रोके थोड़ी देर। श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। आप प्रारंभ में चाहें तो एक बार करें और फिर चाहें इसको 3 से 5 बार प्रत्येक क्रिया को दोहरा सकते हैं। श्वास भरें, श्वास बाहर। निराश कभी नहीं होना चाहिए जीवन में। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती जिससे व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाए, लेकिन ऐसी स्थितियां हम स्वयं बना लेते। हम सोचते हैं हमारे साथ ही सारा
नकारात्मक माहौल है, हमारे साथ ही सब कुछ गलत हुआ है। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होती कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाए। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। अज्ञान अविद्या के कारण से मनुष्य दुखी होता है। अज्ञान अविद्या, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, प्योर नॉलेज नहीं होती है, तो हम दुखी होते रहते हैं। नटराज आसन, दाएं पैर पर रुकें और बाएं पैर को पीछे खींचें। श्वास अंदर भरें। नटराज आसन। श्वास अंदर ही रोक कर रखें और बैलेंस बनाएं, एक पॉइंट पर देखते हुए। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। दूसरे पैर से करें नटराज आसन। श्वास भरें, सामने दृष्टि, पैर और पीछे। वापस आ जाए। नटराज आसन बहुत आवश्यक और अच्छा आसन है। हर व्यक्ति से नहीं हो पाता, इसका धीरे धीरे प्रयत्न करना चाहिए, हो जाता है। फिर सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रत्येक दिन हम लगभग देखते ही हैं, रोज देखते ही हैं, लेकिन कल हम विशेष कार्यक्रम में मिलेंगे। जो कार्यक्रम होगा महिलाओं की समस्याओं से संबंधित योगाभ्यास कौन से होने चाहिए, एक योग शिक्षिका जी के द्वारा हम इन सब बातों को जानेंगे कि महिलाओं से संबंधित बहुत परेशानियां होती हैं, वो सारी परेशानियां कैसे दूर हों, उनके लिए क्या क्या आसन होते हैं, प्रॉपर आसन कौन से होने चाहिए। जो योग फॉर लेडीज़ के नाम से कार्यक्रम हमारा कल होगा, और योग फॉर लेडीज़ में लेडी योग टीचर ही आपको इस स्वामी न्यूज़ के इस मंच पर, हमारे इस मंच पर सिखाएंगी, बताएंगी, और बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ आपको पता लगेंगी कल के कार्यक्रम में, जो कि आप सभी माताओं बहनों के लिए बहुत आवश्यक है, बेटियों के लिए। श्वास पूरा भरें। 2, श्वास बाहर। 3, श्वास भरें। 4, कोशिश करें ये हाथ पूरे ज़मीन पर लग जाए, नहीं लगे तो इतना लगे अंगूठा पास में, उंगलियां बिखेर के ना रखें। श्वास भरें और पूरा ऐसे कमर झुकाकर ऊपर देखें, कमर मोड़ कर रखें। श्वास बाहर। 5, श्वास बाहर ही रहे। 6, घुटने, छाती और ठोड़ी ये लगाना है। फिर पैर सीधे, श्वास पूरा भरें। 7, श्वास बाहर। 8, श्वास भरें। 9, श्वास बाहर। 10, श्वास भरें। 11, श्वास बाहर। 12। अब कुछ और ज़्यादा ना कर सकें तो कम से कम 5 से 7 बार सूर्य नमस्कार अवश्य कर लिया करें। अब हम करेंगे बैठने वाले अभ्यास। तो बैठने वाले अभ्यासों को करने से पहले हम खड़े वाले कर लिया करते हैं, फिर उसके बाद बैठने वाले, फिर लेटने वाले, पेट के बल, और फिर पीठ के बल, फिर प्राणायाम। ये 5 का क्रम चलता है। तो अब हम बैठ जाएंगे अपने आसन में, और बैठने के लिए भी प्रयास किया जाता है कि पहले हम रिलैक्स हो जाएं। कभी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। जो निराश होता है उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। जो निराश होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है। कुछ निराश लोगों को एलर्जी भी हो जाती है, एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है।
जीवन में दो चीज़ें हमारे शरीर में रहनी चाहिए, दोनों में से एक रहे तो ही हम स्वस्थ रहेंगे। एक होती है एनर्जी और एक होती है एलर्जी। लैक ऑफ एनर्जी क्या होगा, एलर्जी पैदा होगी, और वो एलर्जी होगी तो फिर आपको अच्छा जीवन जीने को नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपको एनर्जेटिक रहना है, और योग करेंगे तो एनर्जी से भरपूर रहेंगे। श्वास बाहर, विपरीत दिशा से, ऐसे पकड़ें, कोशिश करें ये पकड़ करके और पूरा पीछे घुमा लें। प्रश्न आता है कि कितना गैप रखें, तो 4 बालिश्त का रखें, 4 बिलांत का। तो 4 बिलांत का अगर आप गैप रखेंगे तो ही अच्छे ढंग से हो पाए। थोड़ा और खिसका दें, ये हो गया। 4 बालिश्त का गैप रखें और अब चलें, घुटने ना मोड़ें। इन सब से पेट के अलावा हमारे लंग्स भी बड़े मजबूत हो जाते हैं। फिर 2 बालिश्त का हो जाए, 2 बिलांत का, तो चक्की चालन कर लेंगे। चक्की चालन ऐसे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। इसको आप साइड से भी करके देख लेते, ताकि आप सब लोग भी देख पाएँ, अच्छे ढंग से कर भी पाएँ। सभी स्वागत करते हैं स्वामी न्यूज़ की टीम से, और इस योग व स्वास्थ्य की टीम के द्वारा आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। ऐसे पीछे भी पूरा जाएं, श्वास भरते हुए। कुछ लोग क्या करते हैं, इतना इतना जाते हैं। हम तो योग करते हैं जी, हमारे को तो चक्की चालन से भी कोई फ़ायदा नहीं। इतना इतना करते हैं, पीछे जाते ही नहीं, और आगे भी इतना से जाते हैं। मैं ज़्यादा पूछता हूँ तो बोले जाया ही नहीं जाता। तो जाया नहीं जाता, या तो कमर में दर्द है तो कमर दर्द ठीक करने के आसन करें, नहीं तो थोड़ी मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। मेहनत से बचना नहीं चाहिए। कुछ लोग बहाना बना देते हैं कि हम मोटे हैं ना इसलिए नहीं हो पाता। कुछ लोग ये बहाना बना देते हैं कि हम कमज़ोर हैं, पतले हैं, इसलिए नहीं हो पाता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका शरीर 90% तो सारी चीज़ें कर सकता है, 10% मैटर करता है, लेकिन वो भी आपने सोच रखा है तो। वास्तव में तो ये नौका चालन, अगला अभ्यास, दोनों पैरों को मिला के अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद, श्वास बाहर। ये भी पूरा नाव चलाएंगे। इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? स्प्लीन की ताकत बढ़ने से बढ़ेगी, पेनक्रियास की ताकत बढ़ने से बढ़ेगी। और इम्यूनिटी कहाँ रहती है? आंतों में रहती है। तो आंतों की ताकत बढ़ने से बढ़ेगी इम्यूनिटी। तो इसीलिए आज इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए योग, और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए योग है। श्वास बाहर, आगे झुके, श्वास भरते हुए पीछे। दोनों तरफ लगाएंगे। एक श्वास पूरा बाहर और थोड़ी लगाएं, श्वास भर के वापस, श्वास बाहर, थोड़ी लगाएं, श्वास भर के वापस। ऐसे चलेंगे। अभी पैर मिले हुए, हमारे पैरों को मिला के हम कर रहे हैं। जितना कोशिश करें स्पीड हम बढ़ा सकें, बहुत अच्छी बात है। अपने अपने शरीर की शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से करना। पहले दिन कहीं जोश में मत आ देना, क्योंकि हमारे कई सारे दर्शक बिगिनर भी होते हैं, कई सारे पहली बार कर रहे होते हैं। और इसमें दोनों पैरों का गैप 2 बालिश्त, 2 बिलांत का करके अब सेकंड प्रैक्टिस में चलाएंगे। उसमें कोशिश करेंगे हम पीछे जा सके ज़्यादा। श्वास बाहर और लगा। और अब कोशिश करेंगे 2-2 बार, वहीं रुकेंगे। फिर से एक बार। पेट अच्छा तो पूरा जग अच्छा। पेट को सदा अच्छा रखें।
फिर दूध निकालने वाली क्रिया, जो मोटे मोटे लोग हैं ना, उन लोगों को समस्या आती है कईयों को कि हम कैसे अपना वजन को घटाएं। तो दूध निकालने वाला, जैसे कोई गाय की दुआरी करता, गाय का दूध निकालते, उसी प्रकार से बारी बारी से एक एक पैर आगे एक पैर पीछे चलते रहें बिना रुके, है ना। मेरे पैरों को देखेंगे समझ में आ जाए। लंबे लंबे श्वास, बढ़ते हुए छोड़ते हुए। चलिए रिलैक्स, विश्राम, आरामदायक स्थिति में। ये हो गई बैठे बैठे की कुछ क्रियाएं। अब हम करेंगे लेटे लेटे की कुछ क्रियाएं। तो लेटे लेटे 2-3 क्रियाएं, इम्यूनिटी बूस्टर एंड ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए। अगर आप थक गए हैं तो बालासन में आराम करें। बालासन देखना जी, आ रहा है क्या? ओम आ रहा है क्या? देखना, ये बालासन में आराम करें। लंबे लंबे श्वास, आंखें बंद, शरीर पूरा शिथिल, शांत, ढीला, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी। कुछ क्रियाएं जो कि हमें घुटनों के लिए भी करनी चाहिए, पेट के लिए भी करनी चाहिए। राइट को उठाएं, गोल गोल घुमाएं। घुटने 100 साल तक स्वस्थ रहें। वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया, मनुष्य के शरीर पर शोध किया, तो पता लगा कि यदि हमारा हार्ट हम ठीक ढंग से रखें तो निश्चित रूप से ये 400 वर्ष की आयु वाला है। इसको नियम पूर्वक रखा जाए तो सही सही इसके साथ आचरण व्यवहार किया जाए तो। ऐसे ही दूसरे पैर से भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार चला लेंगे, श्वास भरते छोड़ते हुए। इस तरह से फिर दोनों को एक साथ श्वास भरते हुए एड़ियों को यूं लगाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएं। गोल गोल घुमाएं। उल्टा भी चलाएं। विपरीत स्थान पर लगाएंगे। राइट हील को लेफ्ट हिप से टच करेंगे ऐसे। शलभासन जरूर करें, ऑक्सीजन लेवल को बहुत अच्छा बनाने के लिए, इम्यूनिटी भी बढ़ाने के लिए और कमर दर्द को दूर करने के लिए, पीठ के दर्द को दूर करने के लिए। श्वास पूरा भर के दाएं पैर को ऐसे ऊपर उठाएं, थोड़ी देर रोकें। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। फिर श्वास भरें, दूसरे पैर को ऊपर उठाएं। उठ नाम सिमर मत सोए रहो,
मन अंत समय पछताएगा जब चिड़ियों ने चुग। श्वास भरते हुए ऊपर उठा, भर लेंगे फिर उठा लेंगे। खेत लिया कुछ हाथ न तेरे, आएगा उठ। दोनों पैरों के एक साथ श्वास अंदर भर के उठाएं। नाम सिमर मत सोए रहो, हास विलास में बीती उमरिया, जाएगा अब कौन नगरिया। श्वास पूरा भरें। राइट हैंड के साथ लेफ्ट पैर उठाएं। दृष्टि सामने। शलभासन सेकंड पोस्चर। श्वास छोड़ते हुए वापस दूसरे ओर से श्वास पूरा भरें। शलभासन तीसरा पोस्चर। प्रत्येक क्रिया को आप 2-2, 3-3 बार दोहरा सकते हैं और दोहरानी चाहिए भी। और ऐसे कलाई से पकड़ लें। श्वास पूरा भरा। ऑक्सीजन और इम्यूनिटी दोनों बढ़ेंगे। इन विशेष आसनों को कर लें। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। फिर से श्वास भरें। विश्राम। थोड़ा थक जाएं तो बालासन। फिर हम आएंगे आज के प्रोग्राम की मुख्य थीम जो चल रही है, जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी एंड ऑक्सीजन दोनों ही इंक्रीज हो, दोनों ही मेंटेन रहे, दोनों ही बढ़ती चली जाए, दिन भर अच्छी हो जाए, एक आदर्श स्थिति में आ जाए। उसके लिए हमें उत्तान पादासन करना पड़ेगा। श्वास पूरा भरेंगे और पैरों को ऊपर उठाएंगे 30 to 45 डिग्री इतना, और श्वास अंदर पेट पर मन को टिका के रखें। श्वास छोड़ते वापस। फिर से श्वास भरें, ऊपर उठाए, थोड़ी देर रोकें, फिर से श्वास भरें, रोकें काफ़ी देर, श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएं। माताओं बहनों को मासिक धर्म में गर्भावस्था के दौरान जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है उनको भी नहीं करना चाहिए। अगला लास्ट प्रैक्टिस आज की, लेटे लेटे द्विचक्रिकासन या साइकिलिंग। हथेलियां कमर के पास और पैरों को पूरा चलाएं आगे तक, पूरा पीछे तक। श्वासों के साथ विपरीत उल्टा चला लें। योग के समय केवल और केवल अपने मन को केंद्रित करें शरीर के भिन्न भिन्न भागों पर। यदि हमारे शरीर में रोग आ गए हैं तो रोगों पर केंद्रित करें, और रोग हमारे प्रत्येक प्राणायाम और आसन की क्रिया के साथ ठीक होते जा रहे हैं। शास्त्रकार कहता भी है, यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत्कर्मणा करोति तदभिसम्पद्यते। यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति,
यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति यत्कर्मणा करोति तदभिसंपद्यते। ये कहते हैं जैसा मन में विचार करता है, ध्यान करता है, वैसा तद्वाचा वदति, वैसा वाणी से बोल देता है। जैसा वाणी से बोलता है तत्कर्मणा करोति, वैसा कर्म कर देता है। लंबे लंबे श्वास, शव आसन, बिल्कुल रिलैक्स, विश्राम। योग के आसनों से जितनी भी थकान हुई है आपको, वो इससे दूर हो जाएगी। हो थकान का पूर्ण शमन, अंत में कर लो शव आसन। तत्कर्मणा करोति, जैसा बोलता है वैसा करने लगता है। यत्कर्मणा करोति तदभिसंपद्यते, जैसे कर्म करता है वैसा हो जाता है व्यक्ति। इसीलिए कर्म बहुत विचार के करने चाहिए। अच्छे कामों में कोई विशेष विचार नहीं करना चाहिए। आपको निश्चय हो जाए एक बार कि हाँ ये अच्छा कार्य है। इतना आपको रोज अभ्यास करके शव आसन में पूरा शरीर ढीला, शिथिल, शांत, रिलैक्स, ये करें। निश्चित रूप से आपका थकान तो दूर होकर के फिर से एनर्जी आपके अंदर इकट्ठा हो जाएगी। अब धीरे धीरे बाईं करवट उठ करके हम बैठ जाएंगे। तो बैठ करके करने वाले अभ्यासों को हम आज देख रहे हैं। कुछ प्राणायाम, कुछ सूक्ष्म व्यायाम, उसको भी हम इम्यूनिटी के लिए ज़रूर किया करें। प्रतिदिन बैठ करके करने वाली क्रियाएं जब पूरी तरह से सामान्य हो जाए, सामान्य का मतलब है कि हमारी श्वासों की गति सामान्य हो जाए। हमारी श्वासों की गति तेज तेज नहीं चलती रहनी चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। जब हम तब हम कुछ सूक्ष्म क्रियाओं को करें। सभी दर्शकों का फिर से सबको नमस्ते, सादर अभिनंदन है सभी का। लंबे लंबे श्वास के साथ चलें। प्रसन्न रहा करो। आनंद स्रोत बह रहा पर तो उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। श्वास भर के पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ के आगे। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। हाँ टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा, देख तो सही, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। ज्ञान चक्षु ही बंद हो रखे बहुतों के। इतनी पढ़ाइयाँ कर ली, इतनी डिग्रियाँ, इतनी उपाधियाँ ले ली, इतने पदों पर बैठ गए, लेकिन अंदर से अंधकार ही अंधकार, ईर्ष्या और द्वेष में जल रहे। पता नहीं किधर किधर हुआ है, कितने कितने लोगों के साथ बैठ गए, लेकिन भीतर से अंधकार ही अंधकार। इसीलिए वेद भी कहता है, यो जागारतम ऋचः कामयन्ते, यो जागारतम सामानयन्ते, यो जागारतमयं सोम आह, तवाहमस्मि सख्ये न्योका। जो जागता है, ऋग्वेद की ऋचाएं उसके साथ, उसी की कामना करती है, उसके साथ चलती हैं। यो जागारतम सामानयन्ति, सामवेद मतलब वेद के जितने मंत्र और दिव्य विचार हैं उसके साथ चलते हैं, उसकी कामना करते हैं, उसके वो वैसा हो जाता है जो जागता है। केवल आँखों से आंखें खोलना ही जागना नहीं होता, भीतर से व्यक्ति जाग जाए। इसीलिए कहा भी कि जो व्यक्ति समय पर जाग जाएगा ना, समय पर परिपक्व हो जाएगा, समय पर सावधान हो जाएगा, समय पर सतर्क हो जाएगा, वो स्वयं का ही कल्याण करता है। इसीलिए भस्त्रिका
प्राणायाम करते करते ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूँ। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत्कवयो वदन्ति। जागो, उठो, उठ जाग सुमर मत सोए रहो, मन अंत समय पछताएगा, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, कुछ हाथ न तेरे आएगा, उठ नाम सिमर मत सोए रहो। गर्मी बहुत लग रही है आपको, शीतली शीतकारी और चंद्रभेदी कर लें। तो शीतली आज के कार्यक्रम की विशेष बात बता रहा हूँ, इम्यूनिटी भी बढ़ानी है और अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी दूर भगानी है। तो उसके लिए हम 3 प्राणायाम जरूर करें। वो क्या है? शीतली, ऐसे जीभ को गोल घुमा के नली बना के श्वास को अंदर भरेंगे, मुंह हमें ठंडा ठंडा सा महसूस होगा, उसको कहते हैं शीतली प्राणायाम। तो शीतली प्राणायाम के लिए ज़रूर प्रत्येक दिन इस गर्मी के पूरे ही काल में आपको शीतली का अभ्यास ज़रूर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम शीतली का अभ्यास करते हैं। वो क्या है? श्वास पूरा अंदर भरेंगे जीभ से, पूरा आवाज करते हुए भरेंगे, गले में तो तुरंत ही ठंडक लगने लगती। फिर रिलैक्स, श्वास बाहर छोड़ देते हैं। अभी भी गलत बात पता लग गई और उसको छोड़ नहीं रहे। यहाँ यज्ञ कर रहा है व्यक्ति, लेकिन यज्ञ के मंत्रों से भी नहीं सीख रहा। वो कहता है उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृही त्वमिष्टापूर्ते संसृजे था मयंत। उद्बुद्ध, हे अग्नि तुम उठो और प्रतिजागृही मुझे भी उठाओ। अब अग्नि तो आपने जला दी लेकिन खुद नहीं जागे, तो मुझे भी उठाओ। बार बार बोल तो रहे हो लेकिन उठ नहीं रहे, जाग नहीं रहे भीतर से। शीतकारी, विद्या पाने के बाद भी व्यक्ति निर्धन सा है भीतर से। उसके आचरण में वह उच्चता, वह शुद्धता, वह पवित्रता और वह निर्वैरता नहीं आई, तो विद्या का बिल्कुल, ज्ञान को इकट्ठे करने का उद्देश्य बिल्कुल ही निरर्थक हो गया। वो स्वयं के जीवन को प्रकाशित नहीं कर पा रहा, औरों को क्या करेगा। शीतकारी, दांतों के अंदर से भरेंगे, अंदर का एसी ऑन करने का तरीका। हमारे शरीर में ठंडक भी होती है और ऊष्मा भी होती है, उसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है? तो योग की कुछ क्रियाओं से किया जाता है। श्वास बाहर छोड़ देंगे, रिलैक्स। फिर से एक बार, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। तीसरा प्राणायाम आज का जो हम कह रहे हैं, जिसको चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी का मतलब ये बायां स्वर लेफ्ट वाला होता है चंद्र स्वर, ठंडा, इसका प्रकृति ठंडी होती है। दायां स्वर होता है सूर्य स्वर, इसकी गर्म प्रकृति होती है। तो जिनको गर्मी ज़्यादा लगती हो वे लोग इस ठंडी प्रकृति वाले स्वर यानी कि चंद्र स्वर से ही श्वास को भरें। गर्म यानी कि सूर्य स्वर दाएं से, राइट से बाहर निकाल दें। फिर से भरें लेफ्ट से,
हर बार लेफ्ट से भरते रहें लगातार और राइट से छोड़ते रहें। आंखें बंद रखें, कोमलता से पूरी एकाग्रता से अभ्यास करें, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए एक हाथ से ध्यान मुद्रा लगा। आपको गर्मी बहुत लग रही है तो गर्मी बहुत लगना कम हो जाएगी। बहुत पसीना आ रहा है तो नॉर्मल हो जाएगा पसीना। लेफ्ट से भरें, राइट से बाहर। इतने प्रैक्टिस आप रोज करेंगे, फिर भ्रामरी के उद्गीत का अभ्यास कर लेंगे। गहरे लंबे श्वास, आंखें बंद और ओमकार की ध्वनि 75% ओ और 25% म। कुछ इस प्रकार से ओमकार की ध्वनि एक ही स्वर में कांस्टेंट चले। श्वास पूरा भरें। फिर से श्वास भरें। फिर से श्वास भरें और ऊंचा स्वर तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत कुछ जाना। अपने हथेलियों को घर्षण करके गर्म करके अपनी आंखों पर लगाएं। आगे के सत्रों में हम ध्यान को भी सीखेंगे, मेडिटेशन को फिर से सीखेंगे। 2-3 बार हम सीख चुके हैं इस कार्यक्रम में। फिर से आज 70वां एपिसोड है। हम प्रयास करेंगे 80वें एपिसोड को आने से पहले ही हम 2 बार ध्यान सीख लेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। हमने भीतर से जागने का संकल्प लिया, भीतर से जागने का महत्व जाना। और जो व्यक्ति भीतर से जागता है वही अपने आप का कल्याण उद्धार कर सकता है। जो व्यक्ति भीतर से नहीं जागता वह व्यक्ति नहीं कर सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में हमने विशेष बल दिया है, हम भीतर से जागें। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो खोवत। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। एक तो आँखों से जागना और शरीर से जागना होता है, और एक होता है भीतर से जागना। तो हम योग से जुड़े और भीतर से जागें, सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, और बहुत ही सावधानी से इस जीवन को जिएंगे तो हमारे जीवन के कष्ट कम हो जाएंगे, धीरे धीरे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। योग के क्षेत्र में आने के बाद हमें सावधान हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए और पवित्र भाव से जीवन को जीना चाहिए। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। मन ही मन प्रसन्नता के भाव और शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक आभार, धन्यवाद। स्वामी न्यूज़ का भी हार्दिक आभार, धन्यवाद। ओम नमस्ते।